नमस्कार मित्रों। कक्षा 9 गद्य खंड की इस यात्रा में आज हम दूसरे अध्याय के साथ हैं। क्षितिज भाग 1 से बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण अध्याय है लासा की ओर। मित्रों, ये लासा की ओर आखिर अध्याय है क्या? एक यात्रा वृतांत है। और ये यात्रा वृतांत होता क्या है? कोई लेखक जब किसी स्थान की यात्रा करता है और उस यात्रा को अपने शब्दों में जीवंत करते हुए लिख लेता है, वो यात्रा वृतांत है। उस स्थान की यात्रा का जो वर्णन करता है, कितना रोमांचकारी रहा, वहां का जो पूरा दृश्य जो है वो शब्दों में उतारता है, उसको कहते हैं यात्रा वृतांत। और यात्रा वृतांत में अगर किसी लेखक का नाम सर्वोपरि लिया जाता है तो वो लेखक है हमारे राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता हैं और इनका पूरा जीवन जो है वो घुमक्कड़ ही रहा है और इन्होंने अपने जीवन में सर्वाधिक यात्रा वृतांतों की रचना की है। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा अध्याय है। इस अध्याय का सार आज मैं आपको समझाने वाला हूं। इस अध्याय में होता क्या है? लासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है और 1929-30 के आसपास राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो यात्रा करना चाहते हैं किसकी? तिब्बत की। और उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की आज्ञा नहीं थी, यानी भारतीय जो है वो तिब्बत की यात्रा नहीं कर सकते थे। कहीं न कहीं चीनी आधिपत्य में तिब्बत था और भारतीयों का प्रवेश वहां वर्जित था। लेकिन राहुल सांकृत्यायन की जो अद्भुत उत्कंठा थी तिब्बत को लेकर, आखिर उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और भिखमंगे के छद्म वेश में उन्होंने इस यात्रा को किया। यात्रा किस तरह से उन्होंने संपादित की, यात्रा में कौन कौन उनको मिले, कौन कौन से स्थान पर उन्होंने किस तरह से अपनी यात्राओं को अंजाम दिया, इसका पूरा रोमांचक वर्णन जो है लासा की ओर यात्रा वृतांत नामक पाठ में है। मित्रों, अवश्य इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी पाठ में क्या आता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप सोचिए, हमें लेखक परिचय बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास से हमारे प्रश्न आते हैं, लेखक परिचय कहीं न कहीं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। तो लेखक परिचय हम अच्छे से पढ़ें, लेखक की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनको हम अच्छे से पढ़ें, पाठ का सारांश क्या है उसको हम अच्छे से पढ़ें, पाठ में पात्र कौन कौन से हैं उनको हम ध्यान से पढ़ें, पात्र में किन किन स्थानों की चर्चा की गई उन स्थानों को जरूर हम याद रखें, पाठ में जो हमारे प्रमुख कथन क्या क्या हैं उन बातों को हम ध्यान रखें और कुछ प्रमुख शब्दावलियों पर भी हम ध्यान रखेंगे। मित्रों, तो आइए हम लासा की ओर यात्रा आप और मैं दोनों साथ साथ करते हैं। और देखिएगा, संक्षिप्त में मैंने आपके लिए कुछ यहां पर लिखा है। लासा की ओर, लासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। लासा एक स्थान का नाम, एक शहर का नाम है। यात्रा वृतांत है मित्रों, और ये यात्रा वृतांत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन का थोड़ा सा परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म है मित्रों वो हुआ 1893 ईस्वी में। कब हुआ है? 1893 ईस्वी में हुआ है, जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कौन भाग लेने गए थे? है ना, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो में क्या करने गए थे? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तब इनका जन्म हुआ है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ये जो नाम है ये बाद में उनका नाम पड़ा। उनका मूल नाम क्या था मित्रों? उनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। केदारनाथ पांडे निम्नलिखित में से किस लेखक का मूल नाम था? तो राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था। या राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो केदारनाथ पांडे नाम था। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। उनका जो जन्म हुआ है मित्रों वो कहां हुआ है? ननिहाल में हुआ है। नाना जी के यहां पर हुआ है। और उनके ननिहाल का जो गांव है उसका नाम है पंदहा। ये पंदहा जो है ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित था। यहां पर राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ। और इनका जो पैतृक गांव ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, कनेला। ये इनका पैतृक गांव है और पिताजी का गांव कनेला है। मूल नाम इनका क्या था? केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम था। बहुत महत्वपूर्ण है। और 1930 ईस्वी में ये कहां चले गए? श्रीलंका चले गए। और श्रीलंका में जाकर इन्होंने किस धर्म का
किस धर्म को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया मित्रों? बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया। जन्म से ये ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनना स्वीकार किया। और कहां जाकर? श्रीलंका में। और हम जानते हैं श्रीलंका में जो प्रमुख धर्म प्रचलित है वो कौन सा है? बौद्ध धर्म है। और इस महान विभूति का जो देहांत हुआ है मित्रों, वो हुआ 1963 ईस्वी में हुआ है मित्रों। तो 63 और इधर देखें 7, लगभग 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ, देहांत हुआ है। उसके बाद कुछ प्रमुख बातें हम देख सकते हैं। देखिएगा, इनका नामकरण उसके बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम, जो नया नाम इनका प्रचलित हुआ वो कौन सा था? राहुल सांकृत्यायन। ये बहुत सी भाषाओं के जानकार थे। हम एक भाषा की जानकारी लेने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है और उसको भी ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे पुरोधा और लेखक देखिए कितने प्रतिभाशाली और बुद्धिशाली थे। बहुत सी भाषाओं के जानकार थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक कई भाषाओं की जानकारी इनको थी। इन इतनी भाषाओं की जानकारी होने की वजह से इनका एक नाम प्रचलित है, वो है महापंडित। इनको महापंडित भी कहा जाता है मित्रों। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बात करें तो मित्रों, इनका जो कह सकते हैं रचना की प्रमुख विधा है वो यात्रा वृतांत है। इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और जो अनुभूति इन्होंने यात्राओं के मध्य में जुटाई उनको लिपिबद्ध किया। फिर भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, ये इनकी जीवनी है। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वोल्गा से गंगा की तरफ, ये भी यात्रा वृतांत है। भागो नहीं दुनिया को बदलो, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। फिर देखिएगा, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र इनका बहुत प्रसिद्ध कह सकते हैं यात्रा वृतांत है। घुमक्कड़ शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मेरी जीवन यात्रा इनकी जीवनी है, ध्यान रखिएगा। वोल्गा से गंगा, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ये पुस्तकें हमें ध्यान रखनी है। और लगभग इनके द्वारा जो रचित पुस्तकों की संख्या है मित्रों, वो कितनी है? 150 से अधिक पुस्तकों की रचना इनके द्वारा की गई है मित्रों। फिर देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। रचना इनकी विधा, इन्होंने कौन कौन सी विधा में रचना की है? तो देखिए, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, यात्रा वृतांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। लेकिन यात्रा वृतांत इनमें इनका अन्यतम स्थान है, यानी बहुत सर्वोपरि स्थान है और इनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है यात्रा वृतांत के संदर्भ में। फिर देखिए, इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र जो लिखा है उसमें इन्होंने कहा है कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया इन्होंने। यानी घुमक्कड़ का अर्थ जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहता, विभिन्न स्थानों की क्या करता है? यात्रा करता है। तो घुमक्कड़ का प्रमुख उद्देश्य राहुल सांकृत्यायन ने क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि घुमक्कड़ का प्रमुख उद्देश्य मंजिल नहीं, यात्रा ही उसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां पर आपको अंडरलाइन करनी है। और फिर देखिए मित्रों, लासा की ओर यात्रा का जो वर्णन शुरू होता है तो लेखक कहते हैं कि वो चाहते थे, हाँ इसका कुछ सारांश देख लेते हैं। संकलित अंश जो है वो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। ये जो यात्रा वृतांत है ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो नेपाल के रास्ते से की गई थी, सन 1929 और 30 ईस्वी में की गई थी। और भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की उस समय अनुमति नहीं थी। और इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भिखमंगे के छद्म वेश में इन्होंने यात्रा की थी मित्रों। भिखमंगे के छद्म वेश में इन्होंने यात्रा की थी। लासा जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन इन्होंने इस अध्याय में किया है। और उस समय के तिब्बती समाज की जानकारी भी हमें इस यात्रा वृतांत से मिलती है। तो बहुत अच्छा पाठ है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और वो जाना चाहते थे यात्रा करने के लिए फरी कलिंगपोंग, एक जगह है जहां से तिब्बत की ओर जाया जाता है, लेकिन वो रास्ता जो है मित्रों बंद था। तो नेपाल के रास्ते से राहुल सांकृत्यायन जो है वो यात्रा करते हैं, भिखमंगे के छद्म वेश में यात्रा करते हैं। रास्ते में उनको चीनी पलटने दिखाई देती है कम ज्यादा। चीनी किला, एक ध्वस्त चीनी किला उनको वहां दिखाई देता है जहां पर वो चाय पीते हैं। और उन्होंने देखा कि वहां पर जाति पाति और छुआछूत का कोई वातावरण ही नहीं है। तिब्बत में उस समय कोई जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव की बात ही नहीं थी। और वहां जो औरतें उन्होंने देखी, उन्होंने देखा कि औरतें बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी रही है, कहीं पर भी पर्दे जैसी कोई बात नहीं थी। और वहां पर खोटी, खोटी का अर्थ होता है एक टोटीदार
बर्तन होता है। आप जानते हैं हिमालय का भाग है तिब्बत भी, तो वहां बहुत ठंड होती है। तो इन्होंने चाय बनाने के लिए इनके पास जो सूखी चाय वगैरह कुछ थी, वहां जो लोग रहते थे उनको दी। उन्होंने चाय बनाकर जो है इनको एक खोटी, खोटी का मतलब एक टोटीदार बर्तन होता है जिसमें चाय रखकर ढककर दी जाती है ना। और उस चाय में वहां पर प्रयोग करते थे क्या, नमक डालते थे, मक्खन डालते थे, और इन्होंने चाय का क्या किया, वहां उपभोग किया है। इसके साथ ही देखिएगा थोंगला वो जाना चाहते थे यात्रा में। उनके सहयात्री कौन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पात्र है सुमति, जिनका पूरा नाम था सुमति प्रज्ञ। ये एक बौद्ध भिक्षुक है और कहां के थे, मंगोल के थे, यानी ये मंगोल के बौद्ध भिक्षु थे जिनका मूल नाम था लोब्जंग शेख। याद रखना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, लोब्जंग शेख इनका मूल नाम था। ये इनके जो है सहयात्री रहे, इन्होंने इनसे मित्रता कर ली और इन्हीं के सहारे इन्होंने पूरी तिब्बत की यात्रा की थी। मित्रों, डांडा ऊंची जमीन को कहा जाता है ना, और तिब्बत जो है बहुत ऊंचाई पर है। ऊंची जमीन जो है, बड़े शानदार हिमालय के जो दृश्य है उनका वर्णन वो करते हैं, अपनी यात्रा वृतांत में लिखते हैं। लंगकोर तक उनको जाना था, स्थान का नाम है, तो बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए उन्होंने सुमति से कहा कि हम 2 घोड़े कर लेते हैं, और 2 घोड़े उन्होंने कर लिए। एक घोड़े पर सुमति प्रज्ञ बैठे, दूसरे घोड़े पर राहुल सांकृत्यायन बैठे, है ना। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर उनको यात्रा करनी थी और वो घोड़े के सहारे यात्रा करते हैं। तो सुमति प्रज्ञ का घोड़ा जो है वो बहुत ठीक स्थिति में चलता है, तेजी से चलता है, तो वो पहले गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन राहुल सांकृत्यायन का जो घोड़ा है वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है, और उनकी इच्छा भी नहीं होती कि इस घोड़े को थोड़ा सा मारूं या कुछ थोड़ा सा फटकारूं, और वो भी बड़े मस्ती के साथ जो है यात्रा करते हैं। थोड़ा लेट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो पहुंचते हैं कहाँ, तिंगरी समाधि गिरी, एक पहाड़ी का नाम है जहां थोड़ा विशाल मैदान भी है। तो तिंगरी समाधि पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद देखिए शेखर विहार की खेती के मुखिया वहां पर पहुंचते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, ठीक है। और थोड़ा विलंब होने की वजह से कहीं न कहीं सुमति जो प्रज्ञ है वो बहुत उनसे गुस्सा होते हैं, लेकिन वो बड़े मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि मैं क्या करूं मित्र, मैं लेट नहीं होना चाहता था, लेकिन ये घोड़ा जो मिला है वो बड़ा धीरे चलता था, मैं तो सोच रहा था कि मैं शाम तक आऊंगा, फिर भी मैं जल्दी पहुंच गया हूं। इस तरह की उनकी वार्तालाप होती है। और तिब्बत में आप जानते हैं बहुत सारे बौद्ध मठ है, विहार है, तो वहां जो विहार है उनकी अपनी खेतीबाड़ी है, वहां के एक मुखिया भिक्षु होते हैं जो पूरी खेतीबाड़ी को संभालते हैं, जागीरदारी को संभालते हैं। तो शेखर विहार करके एक जो बौद्ध मठ है, उस मठ की बात की जाती है कि वहां की खेती के जो मुखिया भिक्षु हैं, जिनका नाम क्या है, नमसे, याद रखना है आपको, नमसे है, उनसे उनकी मुलाकात होती है। ये बड़े भद्र व्यक्ति होते हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति होते हैं, इनका बहुत सत्कार करते हैं। और वहां जो शेखर विहार का जो विशाल मंदिर है, उस मंदिर में उनको कंजूर दिखते हैं। कंजूर का अर्थ ऐसे ग्रंथ हैं जो बुद्ध के वचन है, अनुदित हैं, अनुवाद मिलता है। और उनको हस्तलिखित कितनी पोथियां मिलती है, प्रश्न बनता है, 103 पोथियां मिलती है। और ये जो 103 पोथियां बड़े बड़े कागजों के ऊपर हस्तलिखित है, और एक एक पोथी का वजन कम से कम 15-15 किलो होगा या 15-15 सेर होगा। और उन पोथियों में जो है वो राहुल सांकृत्यायन खो जाते हैं, उनको पढ़ने में बड़े मस्त हो जाते हैं, और उनका मन होता है कि 2-3 दिन तक यहीं रहकर इन पोथियों को पढ़ेंगे। लेकिन सुमति प्रज्ञ जो है अपने मिलने वाले लोगों से मिलकर जल्दी आ जाते हैं, और 2-3 बजे ही इनको कहते हैं कि चलो हमें चलना है। और उनकी यात्रा वापस आगे गांव जहां वो स्थायी रूप से रुके हुए थे, तिंगरी, उनको वापस जाना था। लेखक का मन यहाँ बड़ा रुआंसा होता है कि ये जो 103 पोथियां मिली है, इनको जरा ढंग से मैं पढ़ लेता, क्योंकि उनका पसंदीदा विषय है पढ़ना, है ना, और शोध ग्रंथों को पढ़ना, पुरानी पोथियों को पढ़ना उनका पसंदीदा विषय है। इस तरह से पूरी यात्रा का क्या है, वृतांत है मित्रों। अब कुछ प्रमुख कथन है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। कुची कुची, दया दया, जिसका अर्थ है तिब्बती भाषा में 1 पैसा, ये जो कथन है वो किसका है, राहुल सांकृत्यायन का है। वो कहते हैं कि जहां जगह हमें मिलता ऐसा कोई खतरा दिखता तो हम वहां पर भीखमंगे की स्थिति में जीभ निकाल कर क्या करते थे, कुची कुची 1 पैसा। तो ये कथन किसका है, राहुल सांकृत्यायन का है। फिर एक महत्वपूर्ण कथन है, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। यह कथन किसका है, सुमति का, क्योंकि
राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो लेट हो जाते हैं, देरी हो जाती है उनके आने में, और जैसे ही वो आते हैं तो वो बड़ा थोड़ा गुस्सा होता है, और मंगोल है इसलिए उसका मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है, और वो ये जो है कथन उनसे कहता है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जो है वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। यह कथन किसका है मित्रों? तो यह प्रमुख कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। तो इस पाठ का आप अच्छे से आनंद लीजिएगा, और इस पाठ की सारी प्रमुख बातें मैंने आपको यहां पर अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगले पाठ के साथ हम जल्दी से मिलते हैं। 5-7 बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो पाठ लिखा गया है उसका नाम है लासा की ओर यात्रा वृतांत है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम है वो केदारनाथ पांडे है। इनका जन्म 1893 में हुआ है, देहांत 1963 ईस्वी में हुई है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें ध्यान रखिएगा घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है, वोल्गा से गंगा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हमें ध्यान देना है ना। और इसके साथ ही साथ देखिएगा, आप देखेंगे तो कुछ कथनों पर ध्यान दीजिएगा, कुछ स्थानों का नाम जो यहां पर मैंने लिखा उस पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये पाठ बहुत अद्भुत है, इसको आप विस्तार से पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। अगले पाठ के साथ फिर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।